Assalamu alaikum talaba wa talibat. Hope you are doing fine by the grace of Almighty Allah. Welcome to our YouTube channel JK Bose Learning Academy. I hope you are doing well. As promised by me that I was about to start T2 probably of class 9th, as was stated by me few days back, and today as promised we are going to start with the chapter Heron's Formula. It's chapter number 10 on your NCERT book. बेटा अगर मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूंगा कि आपने इससे पहले भी जो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला होगा, मगर एरिया ऑफ ट्राइंगल आपने उसमें निकाला होगा जिसमें हाइट गिवन होगा। वहाँ पे हम यूज़ करते थे एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, या हाफ ऑफ बेस इनटू आल्टीट्यूड। हाइट को हम आल्टीट्यूड ही बोलते हैं। तो मगर ये एक जो मैथमेटिशियन था, इसका नाम था हीरोन। इसने ये दरियाफ़त किया कि किस तरह से हम फार्मूला लगाकर उन ट्राइंगल्स का भी एरिया निकाल सकते हैं जिनका हमें हाइट पता नहीं होगा। यानी 3 साइड्स पे इसने एक ट्राइंगल का एरिया निकाला। तो इसमें हीरोन्स फार्मूला आप लगाते हैं। हीरोन्स फार्मूला में पहले रूल ये है कि पहले हमें जो साइड्स 3 दिए होंगे, चाहे स्केलिंग ट्राइंगल हो, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, कोई भी ट्राइंगल हो, तो इन 3 ट्राइंगल्स में जिसमें भी आपको जो एरिया निकालना होगा उस पर हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले क्या है कि आपको जो साइड्स दिए होंगे, साइड्स का आप सम जो आप लेंगे, क्योंकि आपको पता है द सम ऑफ द साइड्स जो हमारा बराबर होता है दैट इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। तो एक जो हमारा पेरीमीटर बन जाएगा, उसके बाद हमें क्या लेना है, सेमी पेरीमीटर। सेमी जो कि खुद बताता है कि जो सेमी का मतलब है, सेमी मीन्स हाफ, यानी पेरीमीटर का हमें हाफ लेना है। तो उसको जो हीरोन ने अपनी फार्मूला में यूज़ किया है एज एस मीन्स सेमी पेरीमीटर। तो जो हीरोन्स फार्मूला है कि जो कि मेरा कैमरामैन है, अगर मैं इसको कहूँगा कि यहाँ पे ये जूम करे, ये हीरोन्स फार्मूला को आपके जो डिस्प्ले पे ये हीरोन्स फार्मूला लाए। तो ये जो हीरोन्स फार्मूला है, तो हीरोन्स फार्मूला जो है कि हीरोन्स फार्मूला जो एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर है, जो आपने देखा है, हीरोन्स फार्मूला इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस साइड 1, जिसको हम एस माइनस ए लिखते हैं, साइड 1, एस माइनस बी, जब बी इज साइड 2, एंड एस माइनस सी, एंड सी इज साइड 3। ठीक है। तो जो हीरोन्स फार्मूला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपको गिवन होगा, पहले आप क्या काम करेंगे बेटा, पहले आप उस ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालेंगे। तो अगर पेरीमीटर ही गिवन होगा, कभी कभार हमारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि हमें पेरीमीटर ही गिवन होता है, तो उस टाइम कुछ नहीं करना है, आपको सम भी नहीं निकालना है साइड्स का। जो पेरीमीटर है उसको डिवाइड 2 करना है, तो डायरेक्टली अब वो सेमी पेरीमीटर बन जाएगा। उसके बाद ये फार्मूला अप्लाई करना है जो मैंने आपको बताया, हीरोन्स फार्मूला अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो ये फार्मूला अप्लाई करके आप जो अपना जो आंसर है वो निकाल सकते हैं। तो उसके अलावा कभी हमें साइड्स का रेशो दिया होता है। तो जो रेशो दिया होता है, तो रेशो के मुताबिक सपोज 3 साइड्स का रेशो दिया होगा 1:2:3। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम बराबर करेंगे 1x, 2x एंड 3x के। तो उसका सम लेकर हम जो 3 साइड्स का पेरीमीटर दिया होगा उसके बराबर करेंगे। जो x का वैल्यू आएगा वहाँ से 1x + 2x + 3x बराबर है जो पेरीमीटर दिया होगा, तो वहाँ से x का एक वैल्यू बनेगा। उस x के वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे x पे। तो 1x, 2x, 3x, तो x का वैल्यूज़ डाल के आपको 3 साइड्स मिलेंगे। तो वहाँ से आपका बेटा जो आपके 3 साइड्स बनेंगे, क्योंकि पेरीमीटर तो ऑलरेडी दिया है, तो पेरीमीटर को सेमी पेरीमीटर में कन्वर्ट करके जो साइड्स का वैल्यू है वो आप जो हीरोन्स फार्मूला में है उसमें डालेंगे। तो आपको जो एरिया रिक्वायर्ड होगा तो वो आपको मिलेगा। तो उसके अलावा बेटा इसमें हाँ बेटा, एक एग्जाम्पल से मैं आपका ये जो कंसेप्ट है ये क्लियर करूँगा। इट्स एग्जाम्पल 3 ऑन पेज नंबर 134 ऑफ योर NCERT बुक। सो लेट्स डू दिस एग्जाम्पल। तो इस एग्जाम्पल पे आप आइए। इस एग्जाम्पल पे जो एग्जाम्पल 3 है, इस पे हम ये एग्जाम्पल ये
बोर्ड पे करेंगे तो 134। देखिए बेटा, जो हमारे ट्राइंगल, ये जो साइड्स का रेशो दिया है ट्राइंगल्स में, दैट इज़ 3:5:7। एंड जो पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर तो 3 साइड्स का होगा, पेरीमीटर दिया है बराबर 300 मीटर्स के। तो एज सच मैंने आपको बोला कि पेरीमीटर्स का आप लेट करेंगे, लेट साइड 1 हम रखेंगे, साइड 1 रेशो के मुताबिक 3x, साइड 2 रेशो के मुताबिक 5x, तो साइड 3 रेशो के मुताबिक 7x। तो इन साइड्स का सम जब हम करेंगे, इन साइड्स का सम जब हम करेंगे वो बराबर होगा पेरीमीटर 3x प्लस 5x प्लस 7x, तो ये बराबर होगा पेरीमीटर आपके 300 के। तो इसको जब ऐड करेंगे 7 + 3 = 10, x प्लस 5x इज इक्वल टू 300, तो ये आएगा 15x इज इक्वल टू 300। तो x बराबर होगा 300 डिवाइड बाई 15, 15 1 जार, 15 2 जार 30, 0 जार, तो x आपका बनेगा 20। तो रिक्वायर्ड साइड जो आएंगे हमारे, रिक्वायर्ड साइड्स हमारे बनेंगे, एक हमारा है साइड 1, साइड 1 हमने रखा है बराबर 3x के, वो आएगा 3 × 20 दैट इज इक्वल टू 60। साइड 2 हमारा बनेगा 5x, वो आएगा 5 × 20 दैट इज इक्वल टू 100। एंड साइड 3 दैट इज इक्वल टू 7x, दैट इज इक्वल टू 7 × 20 एंड दैट विल बी इक्वल टू 140। तो उसके बाद जो हीरोन्स फार्मूला है, यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, जो हीरोन्स फार्मूला है, हीरोन्स फार्मूला हमारे पास है, एरिया बराबर होता है √S, S - A, S - B, S - C। तो S इज़ अ सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर हमारा है, सेमी पेरीमीटर जो यहाँ पे हम निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर इज 300 / 2 दैट इज इक्वल टू 150। तो सेमी पेरीमीटर हमारे पास है √150, साइड है, सेमी पेरीमीटर है 150, साइड 1 है 60, सेमी पेरीमीटर है 150, साइड है हमारे पास 100, और सेमी पेरीमीटर है 150, और साइड है हमारे पास 140। साइड 1 2 3 हमने इसमें सब्स्टिट्यूट किए, तो ये बराबर आएगा √150। जब उसको माइनस करेंगे 150 - 60 दैट इज इक्वल टू 90, 150 - 100 दैट इज इक्वल टू 50, एंड 150 - 140 दैट इज इक्वल टू 10। तो बेटा हमारा जो यहाँ पे आया, ये आया 150 × 90 × 50 × 10। तो बेटा इसको हम थोड़ा, जो हम इसको सर्ड फॉर्म में लेंगे तो ये इस तरह आएगा 150, तो इसको हम बनाएंगे 10 × 9, 10 × 9, इसको बनाएंगे 50 और इसको बनाएंगे 10, क्योंकि जो ये हमारे पास जो ये 9 है ये 9 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसकी सिमत में इसको बनाएंगे। तो इसको और हम थोड़ा इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे। इट इज़ 150 × 10, इसको बनाएंगे 3 × 3, इसको बनाएंगे 50, इसको बनाएंगे 10। तो इसको बनाएंगे 150 × 10 इज़ 1500, 1500, तो ये इंटू 3 होके, और ये इंटू 50 होके, और ये इंटू 10 होके, और ये इंटू 3 को पीछे ले जाएंगे, तो ये बनेगा इट इज़ 1500 × 150 इंटू 10 इंटू 3। तो इसको हम इस तरह से √1500 इंटू ये भी बन जाएगा 1500 2 बार। तो जब ये 2 बार बन जाएगा तो इसका स्क्वायर रूट में स्क्वायर आएगा, स्क्वायर इस तरह हम ले सकते हैं, स्क्वायर और रूट कैंसिल, और ये √3 ऐसे, तो ये आएगा 1500 √3 आएगा हमारे पास आंसर। तो इस तरह से हमने इसका सिंप्लीफिकेशन किया। तो इसको हमने एक परफेक्ट स्क्वायर की शक्ल दी। परफेक्ट स्क्वायर की शक्ल देने के बाद हमने इसको सर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो एज सच इट इज़ वेरी इजी। तो इसको आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और भी इजी लगेगा। आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। बाकी क्वेश्चंस इसी तरह है, इजी है, तो उन पे आप अपनी जो मेहनत है वो करेंगे
तो आई विल लाइक यू टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़.